Hey guys, welcome back to my channel. This is Ankita and thank you so much for appreciating me so much regarding my videos and all. And today we are going to discuss about the registration of a partnership firm and the partnership deed. In the previous videos, we have discussed about partnership, its feature, merit, demerits, and today we are going to discuss about the registration of a partnership firm and partnership deed. As we all know कि जो partnership है, this is the combination of two or more people who wants to work together, है ना, for the motive of earning profit. So here we are going to start with a partnership deed. Partnership deed basically is an agreement in which it is written that how partners are going to share their profits and losses. Clear? Here we should know कि पार्टनरशिप डीड में वो सारी बातें लिखी होती हैं कि किसके थ्रू आप किस तरह से अपने प्रॉफिट या फिर लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन हमारे ओनर्स होंगे और कौन हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे. ठीक है, इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. नाउ फॉर द नेक्स्ट थिंग, पार्टनरशिप डीड में कंटेन एनी मैटर रिलेटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप. कोई भी मैटर हो पार्टनरशिप से रिलेटेड वो उसके अंडर में आता है. बस जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में लिखे गए हों. हाउएवर अ पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेज. कुछ बेसिक क्लॉजेज हैं बेटा जिनके बिना पार्टनरशिप डीड इनकम्प्लीट रहती है. तो सम ऑफ देम वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर एंड दे आर मैनी. क्लियर? बट द बेसिक डीड्स आर क्लॉजेज. नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस किस तरह के नेचर का है, हम कौन से गुड्स में डील करना चाहते हैं. नंबर 2, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. क्या पार्टनरशिप एक ऐसे टर्म पे बनाई गई है जिसके हिसाब से वो कुछ ही ड्यूरेशन के लिए चलेगी या फिर वो लॉन्ग टर्म चलती रहेगी. नेक्स्ट इज नेम ऑफ द फर्म. आपकी जो फर्म है उसका नाम क्या होगा. आप अपनी फर्म के नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या ABC लिमिटेड किसका नाम लगाना चाहते हैं और क्या फर्म का नेम आगे तक चलेगा. नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर. कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करवाना चाहिए. शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर रहेगा आपके बिजनेस में वो भी पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है. ऐसा नहीं हो कि जब प्रॉफिट हो गया तब सारे पार्टनर्स आपस में लड़ना शुरू कर दें कि मेरा तो इतना प्रॉफिट है, मेरा इतना लॉस है और काइंड ऑफ दैट. नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट ऑफ फर्म. क्या बैंक का कोई अपना पर्सनल बैंक अकाउंट होगा, और अगर होगा तो उसकी सिग्नेचर अथॉरिटी किसके पास होगी. कितने पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनके सिग्नेचर के बाद पैसा जमा कराया जा सकता है या फिर निकाला जा सकता है. नेक्स्ट इज बुक ऑफ अकाउंट्स. बुक ऑफ अकाउंट्स कब रखी जाएंगी पार्टनर्स की. ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 6 मंथ्स में अपने अकाउंट क्लोज करेंगे, 3 मंथ्स में करेंगे, 1 ईयर में करेंगे. कौन कौन होंगे जिनको वो एसेसिबिलिटी होगी कि वो देख पाएँ अपने सारे अकाउंट्स, तो ये बुक ऑफ अकाउंट्स में रखा जाता है. ठीक, इसके बाद जो अगला क्लॉज आता है दैट इज़ पावर ऑफ पार्टनर. कौन से पार्टनर के पास क्या पावर रहेगी. ठीक है, कौन सा पार्टनर होगा जो किसी को एलिमिनेट कर सकता है, किसी को एंटर एडमिट कर सकता है, किसके पास क्या चीज़ें रहेंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट को देखेगा, दैट शुड बी रिटन. नेक्स्ट इज रिटायरमेंट एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर. रिटायरमेंट या एडमिशन के टाइम पे क्या टर्म्स और कंडीशन है जो फॉलो करी जाएंगी. नेक्स्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर. अगर इन केस किसी वजह से कोई पार्टनर ऐसा है जिसकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या क्लॉज रहेंगे, ये भी हमें देखना होगा. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है, अगर आपकी फर्म जो है वो वर्क करना बंद कर देती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू आवर बिजनेस, तो उस केस में क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो पूरी करी जाएंगी, ये भी हम पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख कर रख लेते हैं. नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स. अगर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा लड़ाई हो जाती है, तो उसको किस तरीके से सेटल किया जाएगा, ये भी हम पार्टनरशिप डीड में ही लिखते हैं. इनके सिवाय और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा दैट यू कैन इंक्लूड इन पार्टनरशिप डीड, तो ये आपको ध्यान रखनी है जो बेसिक चीज़ें हैं. नाउ आफ्टर दैट जब हम पार्टनरशिप डीड लिख लेते हैं, हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है बिल्कुल काम करना, तब हम आते हैं बेटा अपने रजिस्ट्रेशन पे. ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फर्म का वो कंपलसरी नहीं है.
ठीक है, ये वॉलंटरी है। अगर फर्म अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो करवाए, नहीं करवाना चाहती है तो नहीं करवाए। लेकिन यहाँ पर जो एक बेनिफिट होता है वो ये है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनका एक्स्ट्रा बेनिफिट फर्म अवेल कर सकती है। द फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड रजिस्ट्रेशन विल नॉट ऑल्टर दिस फैक्ट। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्म की अपनी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती और एंड तक यही रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़े। तो दिस इज द फर्म डज नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर आप जो नॉन रजिस्ट्रेशन है फर्म का, ठीक है, उसे फॉलो करते हैं तो रियल लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो पार्टनर्स को फेस करने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर फर्म अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो थर्ड पार्टी के राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी थर्ड पार्टी जब चाहे आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है। लेकिन जो फर्म है वो थर्ड पार्टी के ऊपर या अपने पार्टनर्स के ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकती। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं वो होंगे आपको अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराते हो। इसीलिए ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म उनके अच्छे लेवल पे रन कर रही है, दे आर रनिंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो वो अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करा लें। फिर से बता रही हूँ, ऑल्दो रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी और मैंडेटरी, बट अगर आप करा लेते हैं तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज बेनिफिट्स। कौन से वो बेनिफिट्स हैं? जैसे आप किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डूइंग सो आर एज फॉलोज। लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ गलतियां रह जाती हैं। वो क्या गलतियां हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, द फर्म कैन नॉट फाइल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी फॉर एनी सिचुएशन। फर्म जो है वो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी के लिए, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए। कोई आपको धोखा दे दे या आपको बोले कि माल की डिलीवरी कर रहा हूँ और माल की डिलीवरी नहीं करके आपसे पैसे ले ले, तो उस केस में भी आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं। वंस यू आर रजिस्टर्ड देन यू कैन गो फॉर द फाइलिंग सूट और केस करने के लिए आप जा सकते हैं। Next is a partner of an unregistered firm cannot file a suit against one of the another partner either. एक दूसरे के ऊपर कोई भी पार्टनर कोई भी केस नहीं कर सकता अगर आपकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है। किसी के ऊपर भी केस करने के लिए मैंडेटरी है कि आपकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट इज an unregistered firm cannot file a case against a partner ऑफ एनी रीज़न। अनरजिस्टर्ड फर्म किसी भी पार्टनर के ऊपर ABCDEFAZ तक किसी के ऊपर भी किसी भी रीज़न से केस फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे अगर कोई मिसमैनेजमेंट हुआ है, थेफ्ट हुआ है या कोई और चीज़ हुई है, इन सब के रिगार्डिंग फर्म केस नहीं कर सकती अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है। सो नाउ that's it for today. Thank you very much for listening me carefully. If you like the content which I have provided, please hit like button, and I'm again saying please subscribe my channel and share it with your friends as much as you can. Thank you so much. Bye bye.